ठीक है, तो आप लोगों ने वेन डायग्राम तो देख लिए। अब वेन डायग्राम से हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टोरी क्वेश्चंस पर। एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा गौर करिएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इक्वल होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है आपके पास। भैया फॉर्मूला तो है, बट किस चीज का ये फॉर्मूला? कभी भी अगर आपके यूनिवर्सल सेट में अगर दो सेट इन्वॉल्व हुए, एक ए और एक बी, तो इनका ये फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, एन ऑफ ए चाहिए। अब एन ऑफ ए में कौन आ जाएगा भाई, ये पूरा आ जाएगा ना एन ऑफ ए का मतलब, सही है। फिर उसने बोला और क्या प्लस कर दो, एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी प्लस कर रहा हूं, सही है। अब आप ही बताइए ये बीच वाला रीजन कितनी बार आ गया, काउंट हो गया 2 बार, जबकि ये यूनियन के हिसाब से काउंट कितनी बार होना चाहिए, खाली 1 बार। तो आपको 1 बार इसको क्या करवाना पड़ेगा, उससे ये फॉर्मूला बना है कि अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो आपको करना है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई इश्यू है? डन, समझ में आया? ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 4 चीजें इन्वॉल्व हैं, कोई 3 दे रखी होंगी, एक पूछेगा, कोई 3 दे रखी होंगी और एक आपसे वो पूछता रहेगा। एक किताब क्वेश्चन करवाते हैं, हाँ जी, इसी पे आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। देखिए, है, हाँ जी, कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डियल नंबर ये बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डियल सेट हो गया। तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बोला गया है एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that कि n of x इक्वल है 17, n of y इक्वल है 23 एंड n of x यूनियन y इक्वल है 38। फाइंड n of x इंटरसेक्शन y, ये पूछा गया है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा ही है भाई, एक्स और वाई दो सेट हैं, एन ऑफ एक्स तो बता ही दिया तुम्हें, एन ऑफ वाई भी बता दिया तुम्हें, एक्स यूनियन वाई भी बता दिया तुम्हें। अब पूछा क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। भाई ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये पूछा। उधर जाके इसको उधर भेज देंगे, यूनियन को यहाँ खींच लेना। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 17, एन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 23। ये चीज तो निकालनी ही है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ए एन ऑफ एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है 30। 17 प्लस 23 40, 40 को तो ले आएंगे हम, 38 माइनस 40 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, जो आपका एन ऑफ एक्स यूनियन वाई होगा ना, वो हमेशा आपका बड़ा होगा एन ऑफ एक्स से और एन ऑफ वाई दोनों से, यूनियन है ना वो, तो ऑब्वियस ही बात है एक्स और वाई से तो बड़ा होगा ही होगा, या बराबर, ज्यादा मतलब बहुत ही लीस्ट वैल्यू पे चलेगा तो बराबर भी हो सकता है। अच्छा अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा ना, वो हमेशा छोटा होगा एन ऑफ एक्स से भी और एन ऑफ वाई से। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यूनियन है तो दोनों से बड़ा होगा, इंटरसेक्शन है तो दोनों से छोटा होगा। नहीं है? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए प्लीज थोड़ा सा। नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है एक्स और वाई, यहाँ पे तो आपको एन करके उन्होंने दे दिया, इसमें दिया भी नहीं है, इस तरीके से स्टेटमेंट ही दी है बस खाली, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that
X union Y has 18 एलिमेंट्स। अब आप खुद समझिए, X यूनियन Y के कितने एलिमेंट है? 18। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये X यूनियन Y N 18 है कि नहीं है? समझ में आया ना भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट तो खुद ही क्लियर कर रहा है। अच्छा जी, 18 एलिमेंट हो गया। एंड X हैज 8 एलिमेंट एंड Y हैज 15 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डस X इंटरसेक्शन Y हैव? ये क्वेश्चन। तो भाई एन ऑफ क्या क्या दिया हुआ है आपको? X यूनियन Y दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? X के एलिमेंट दिए हुए हैं, तो मतलब एन ऑफ X भी दिया हुआ है, कितना है? 8। फिर एन ऑफ Y भी दिया हुआ है, कितना है? 15। फाइंड क्या करने के लिए बोला आपसे? एन ऑफ X इंटरसेक्शन। बोल दो नहीं आया तो हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा हाई फंडू कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, अब इन्होंने यहां तक भी थोड़ा सा सही रखा, इसको और स्टोरी में ले गए। तो इन अ ग्रुप ऑफ 400 people, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people, how many people can speak both Hindi and English? हाँ भाई, मीनिंग बताइए क्या है? एक ग्रुप है आपके पास, कितने लोगों का? 400 लोगों। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिबेट कर लेते हैं इस चीज पर। भैया 400 पीपल बोल रहा है, आप इस तरीके से सेट भी बनवाते थे हमसे, यूनिवर्सल का भी। मुझे एक बात बताओ, ये 400 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उनका यूनियन या यूनिवर्सल? ये सोचने का विषय है कि भैया यूनियन है या यूनिवर्सल है। क्योंकि यूनियन में तो हम इस वाले रीजन को शेयर करते हैं जो जो बंदे दोनों में हैं, ये तो होता है यूनियन। और यूनिवर्सल में सारा मामला आता है। अच्छा, यूनिवर्सल और यूनियन में चिराग फर्क क्या है? कोई फर्क भी तो होगा यूनियन और यूनिवर्सल में, बताओ कौन सी जगह का फर्क है? अरे जगह का फर्क बता भैया। भैया यूनिवर्सल में बाहर की जगह भी आ जाती है, यूनियन में सिर्फ यही जगह आती है। इट्स समवट लाइक कि जैसे लोग होते हैं, प्लॉट लेते हैं, फिर घर बनाते हैं। अब जिस एरिया में घर बन रहा है वो तो है यूनियन, और जिसमें प्लॉट है आपका पूरा, वो है यूनिवर्सल। वो क्या है आपका? यूनिवर्सल। तो जो लॉन एरिया है वो किसके अंडर आएगा? यूनिवर्सल में। वो यूनियन में नहीं आएगा। यूनियन में तो खाली किसका एरिया आएगा? घर वाला। ठीक है, तो ये जो, अगर अगर आपके क्वेश्चन में ये बाहर वाली बात भी हो रही हो, किसी चीज मतलब ना इधर वाइधर की बात हो रही हो कि ना ए में है ना बी में है, तो मतलब बाहर के लोग हैं, तो उस टाइम पर ये जो 400 है ये किसका काम करेगा? यूनिवर्सल का। कि 400 लोग हैं, तो कुछ हिंदी बोलते, कुछ अंग्रेजी बोलते, कुछ कुछ नहीं बोलते, तो मामला बाहर का भी है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बात इनकी हो ही नहीं रही, तो ये 400 आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनियन। उस टाइम पे बाहर की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं। तो अब आप देखिए, क्या आपके क्वेश्चन में ऐसी बात हो रही है कि ना अंग्रेजी बोल रहा है ना हिंदी बोल रहा है? क्या ऐसी क्वेश्चन में कोई बात है या नहीं? तेरे नहीं सुनना। यूनियन और यूनिवर्सल में क्या फर्क है वो बता तू पहले मुझे। जगह का बता। यूनियन में बस भैया ये 2 सर्कल का एरिया आता है, और यूनिवर्सल में भैया ये सारा आता है।
अब यूनियन और यूनिवर्सल में किस एरिया का फर्क है वो और बता दो। ये बाहर वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया एक्स्ट्रा काउंट होता है किसमें, यूनिवर्सल। वेयरएज यूनियन में ये बाहर वाला एरिया काउंट नहीं होता। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी बात हो रही है, बाहर वाले एरिया की बात है, मतलब अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिए क्या क्या चीजें बात हुई है। 400 लोग हैं टोटल, 250 क्या बोलते हैं, हिंदी, 200 क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। तो 250 तो हिंदी बोलते हैं, 200 लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। तो भाई इस तरीके से मामला हो गया, ये ऐसे हो गया। 250 क्या बोलते हैं, हिंदी, तो ये हिंदी बना लो, और ये क्या बना लो, इंग्लिश। अब 250 लोग हिंदी, मतलब इसके बारे में बात हो रही है कुछ तो भी, हिंदी वाले। फिर 200 फिर अंग्रेजी के बारे में बात हो रही है, तो ये अंग्रेजी। तो बाहर के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही ना। तो ये जो 400 लोग हैं टोटल, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आंसर है यूनियन। क्यों, क्योंकि बाहर वाले एलिमेंटों की कोई बात नहीं हुई, हमने ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करी जो ना इसमें हो ना इसमें हो, मतलब बाहर डोल रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन में यही लिख जाता कि ना जी 20 ऐसे भी हैं जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, अगर ऐसी बात होती इस क्वेश्चन में, तो फिर इसका मतलब है आपका ये जो 400 लोगों का ग्रुप है ना, इसमें ये यूनिवर्सल है। क्योंकि अब इसमें ऐसे लोग भी हैं जो ना ए में है ना बी में। नहीं, नहीं आई, शक्ल बता देती इसकी बहुत कुछ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का थोड़ा सिंटेक्स पढ़ना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जस्ट यहाँ 400 देखा तो आप इसको यूनियन टेक दीजिए, नहीं। कुछ क्वेश्चनों में नाइदर वाइदर की बात होगी, तो वहां पर ये 400 जो है यूनिवर्सल का काम करेगा, ना कि यूनियन। क्वेश्चन पे, फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपको 400 लोग दिए टोटल, 400 के बारे में अभी हम क्लियर नहीं करेंगे कि यूनियन है कि यूनिवर्सल है, इसके बारे में बात करते हैं। 250 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, तो ये एन ऑफ एच तो हो सकता है मेरे ख्याल से। जहां मुझे एच को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एच कौन है, हिंदी स्पीकिंग है ना, तो हिंदी बोलने वाले हैं। और ई कौन है, इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, अब एन ऑफ ई भी आपके पास है, एन ऑफ ई कितना है, 200। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कितने लोग दोनों बोल सकते हैं। आपसे फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, दोनों बुलवाना है। तो इसका मतलब ये 400 जो है, क्या नाइदर वाइदर की कोई बात हुई, आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये 400 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एच यूनियन। समझ में आया। तो अगर आपकी नाइदर वाइदर की बात होती है, तो यही आपका यूनिवर्सल नहीं रहेगा, यूनियन नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाता, यूनिवर्सल। लेकिन इस केस में बाहर के लोगों की कोई बात ही नहीं, जो हिंदी इंग्लिश से बाहर हो, परे हो, तो फिर ये आपका यूनियन का काम करेगा। और अब 3 चीजें आपको पता है, चौथी आपसे पूछी गई है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला लगाते ही अकेला बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इसी तरीके से आपके पास ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 तक है। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चनों को करने का एक तरीका और भी है, मैं उसको हम अल्फाबेटिकल अप्रोच कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, आप यूनियन यूनिवर्सल बनाते ही नहीं है। ये हम लड़कों को या मतलब लड़कियों को भी, मतलब ये सिंपल लगती है, क्योंकि इसमें सीधी सर्राटे पर बात होती है। कैसे, हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से मामला बना लेते हैं, और ऐसा बना देते हैं, हम इक्वेशंस में डील कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं ना, हम हर जगह का एक नाम दे देते हैं। मान लो सिर्फ इतनी जगह, तो उसको मैं स्मॉल ए बोलता हूं, सिर्फ इतनी जगह, इसको मैं बी बोलता हूं, और आपकी सिर्फ इतनी जगह, इसको मैं सी बोलूं। और वैसे ओवरऑल मैं आपको इसको एच भी रखूंगा और इसको ई भी रखूंगा, ओवरऑल सेट तो चलते हैं। तो अब जब आपको पता चल गया था कि 400 लोग टोटल हैं, चलो इसमें यूनिवर्सल भी है मान रहे हैं, अब 400 लोग टोटल है, उसमें भी हमने नाम नहीं दिया, लेकिन हिंदी स्पीकिंग कितने थे, 250। तो अब आप ही बताइए, आपका ये जो एच सेट है, ये किन किन अल्फाबेटों से मिलकर बन रहा है,
ए और बी से। तो मैं तो कह रहा हूं एन ऑफ एच है आपके पास कितना 250, लेकिन आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो इक्वेशन के हिसाब से, बता दीजिएगा नहीं आया तो। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसने बोला था 200 हिंदी बोलते हैं, अच्छा यार लिख दिया सॉरी मैंने, 250 तो हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं। हाँ अब इंग्लिश वाला, तो एन ऑफ ई कितना है 200, तो इसको आप ई वाले को क्या लिख सकते हो बी प्लस सी कितना, सही है। अच्छा जी, फिर आपसे बोलता हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो दोनों जो बोल सके, तो दोनों बोल सके तो कौन सा सेट, कौन सी बात निकालनी, फाइंड क्या करना है बस खाली आप, या बता यार दोनों बोल सके कौन सा वाला एरिया है बी, ये फाइंड आउट करना है बस आप। अब सॉल्यूशन जब अप्रोच करें, अच्छा तो 400 का क्या हुआ, अब आप बता दीजिए 400 कौन, 400 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एच यूनियन ई, वो तो क्लियर हो ही गया था हमें। अब एच यूनियन ई से क्या बात, क्या इक्वेशन निकाल सकते हो आप, ए प्लस बी प्लस, मैंने तो नीचे लिखी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा मामला, अगर आप साइड वेज लिख लें इनको तो और क्लियर हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 400, एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है a प्लस बी कितना 250, एक इक्वेशन ये है b प्लस सी कितना 200, फाइंड क्या करना है b, बताओ कैसे निकालोगे, अरे इनका पता इक्वेशन है बस खाली फॉर्मूले से। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a और b की वैल्यू उठा के अगर इसमें डाल दूं तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, c की। भाई मुझे अच्छा चलो, अच्छा मुझे एक बात हो, मुझे मुझे फाइंड क्या करना है b निकालना है ना, तो एक काम करते हैं ना, इस पूरी इक्वेशन को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ b में, तो b में है ही, a को भी किस में ले आता हूँ मैं, कैसे लाऊंगा a को अकेला करके, बहुत बढ़िया 250 माइनस b, अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, a की जगह में क्या लिख सकता हूँ 250 माइनस b, हाँ बोलो हो तो जाएगा, लेकिन मैं तो b में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, a को मैं चाहता हूं किस में लिख जाए b में, तो ऐसे तो लिखूंगा, और c को भी मैं किस में लिखवा दूंगा b में, और इन दोनों बातों को उठाकर मैं अपनी इस इक्वेशन में डाल दूं, और पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी b में, और b आपका निकल जाएगा, b निकलते ही आपका a भी निकाल सकते हैं, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है पर निकाल सकते हैं, ऐसे क्या निकाल सकते हैं c भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा गया भी आपसे खाली b पूछा है तो ठीक। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, वो वाला ज्यादा इजी है, बट एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं जहां पे मैं आपसे बोलूं नहीं सिर्फ ए वाला ही बताओ, तो मेरे को तो एक्चुअली ये वाला इजी लगता है, थ्री सर्कल्स में भी हम इन इक्वेशंस को डील करें, ये वाली थोड़ी आदत डालिए कि फास्ट है, जिस बच्चे का दिमाग चलता है ना मैथ्स में उसके लिए इक्वेशंस तो वरदान है, उनमें डील करना तुम्हें आना ही चाहिए, इक्वेशन से मत घबराइए मैथ्स में कभी भी, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, ठीक है। तो आपके पास ये 8 क्वेश्चंस हैं, 8 के 8 आप करके लाइए, ठीक है, हो गए, हो गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपने ना एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कर लीजिए, जिनका हो चुका है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करिए एंड 14 ट्राई करिए, युक्त कीजिए 13 14 15 भी कर सके अगर आता है, आता है 15, 15 आता है युक्ति नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, आप 13 और 14 ट्राई करिए, 15 मैं करवाऊंगा, 3 वाला है ना, मैं करवाऊंगा आपको, 13 14 तक ट्राई करिए, ठीक है चलो।